सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड पर है, इधर ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल है द प्लेट्स ऑफ ए कैथोड रेज ट्यूब आर पैरेलल and distance between them is 0.6 centimeter. The potential difference between the plates is 15 kilovolt. Calculate the force acting on an electron passing through the space between the plates. What is the acceleration of the electron? हिंदी रूपांतरण है इसका। किसी कैथोड किरण नलिका में दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 सेंटीमीटर है तथा उनके मध्य 15 किलोवोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। दोनों प्लेटों के मध्य से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल तथा उस पर उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है। पहले तो हम आपको कैथोड किरण जो नलिका है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। एक सिंपल चित्र है। नलिका के अंदर दो प्लेट्स इस तरह से हैं और इनके बीच में आरोपित विभवांतर V बराबर दिया गया है 15 किलो वोल्ट और ये विभवांतर है इनके बीच में और इसके बीच की डिस्टेंस ये दिखाई गई है। डिस्टेंस ये है ये है 0.6 सेंटीमीटर। अब इसमें एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो जाएगा। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन, सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगी। ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा पहले और इस पर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये फोर्स लगेगा। ये बात फिर से एक बात सभी बच्चे समझ लें। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव प्लेट है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा और ये पॉजिटिव प्लेट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन मतलब टॉप से बॉटम की ओर चलने लगेगा, यानी इस पर एक फोर्स लगेगा। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। यहाँ पर हमें पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालना होगा। तो यहाँ निकालेंगे प्लेटों के बीच, ये सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ई बराबर ये होता है dV अपान dr। सभी बच्चे ध्यान दें, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है। इसमें हम न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं इसलिए इसका माइनस साइन मैंने छोड़ दिया है, उसको इग्नोर कर दिया है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया, वैसे ये होता है E इक्वल टू माइनस dV अपान dr होता है। तो यहाँ पर dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और वो दिया है 15 किलो वोल्ट। तो यहाँ पर हो गया 15 और किलो है तो 3 जीरोज लगा देंगे, इतने वोल्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है 0.6 सेंटीमीटर और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15000 और यहाँ पर ये माइनस की 2 पावर है और एक ये पॉइंट है तो माइनस की 3 पावर जो ऊपर जाकर के नई 3 पावर में बदल जाएगी, 10⁻³ ये हो जाएगी पॉजिटिव पावर में एंड डिवाइडेड बाई 6। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये एक पॉइंट है और 2 नेगेटिव पावर है इसलिए पॉजिटिव ऊपर चले हो जाएंगे। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और बचे 3, 6 पंचे 30, ये इस तरह से आता है। और हम ये 2.5 इसलिए कहीं से 3 जीरो जिसके साथ लगा देंगे यानी यहाँ पर 10⁻⁶। सभी बच्चे समझ गए होंगे।
कितना 2.5 इंटू 10⁶, ये आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें निकालना है फोर्स, इसलिए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, और ये F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर 16×5 80 और 16 दूनी 32, 32 8 40, 2 अंक पे दशमलव बैठ जाएगा तो यह आ गया 4.00 इंटू 10⁻, इसमें 6 पावर कम हो जाएंगे तो -30। ये न्यूटन का बल है, यानी यहाँ पर जो फोर्स निकलता है वो हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻30 न्यूटन। इतना बल लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न त्वरण अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। ए बराबर, यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ लगा दें तो हो जाता है फोर्स अपॉन मास। F बराबर ma का फॉर्मूला लगाया गया है, तो यहाँ पर F दिया हुआ है 4.0 इंटू 10⁻⁻13 और am मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चे जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लिखे देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.0 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये याद रखना पड़ेगा सभी बच्चों को। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻31। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 13 है और ये 31 है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 10⁻, यहाँ 11 में से 3 गए 8 और यहाँ बची 18, और ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 चौको 36, 4 9 चौको 36, ये सॉरी 0.44 इंटू 10⁻18। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ हम लिखे देते हैं therefore त्वरण या एक्सीलरेशन A is equal to 4.4 इंटू 10⁻, यहाँ पर ये जब इधर पॉइंट रख देंगे तो जब यहाँ पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पॉइंट रखने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो पावर यहाँ से कम हो जाएगी। यानी दूसरे शब्दों में यहाँ से एक पावर इसको दे दें तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻17। ये त्वरण है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी बच्चे समझ गए होंगे, त्वरण ये निकल आता है और फोर्स ये निकल आता है। अब इसी तरह से और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।